दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं एक लेखक विजय कुमार। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आप देखते रहते होंगे। वैसे भी अमेजन फ्लिपकार्ट पर लोग देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी खरीद सकते हैं। इन्वेटर्स इन रिटर्न पैक्स बाय विजय कुमार पाल। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा का विषय है वो हमारा ये है कि जो मोहन भागवत आज़ाद हैं, मोहन भागवत आज़ाद नहीं, वो भागवत आज़ाद तो उसके पिताजी थे, कीर्ति आज़ाद के, जो क्रिकेट प्लेयर है। भागवत आज़ाद आजकल कहते हैं, मोहन भागवत कहते हैं कि सभी का डीएनए एक है। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों का डीएनए एक है। डीएनए का मतलब है कि सारे हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदू या मुस्लिम हो, एक ही डीएनए है सबका। तो दोस्तों, मैं मोहन भागवत जी को बता दूं, वैसे तो वो वेटरनरी डॉक्टर हैं। उन्होंने ज़रूर डीएनए पढ़ा होगा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये चार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चारों आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सीढ़ियों जैसे। इस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन किसी का भी डीएनए आपस में एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे वो आपस में सगे भाई बहन क्यों ना हो। डीएनए जब समान होगा कि जब भाई बहन एक ही कोख से पैदा हों। उसमें भी क्रोमोसोम डिफरेंट हो जाएगा, XY और XX हो जाएगा अगर मेल फीमेल है। अगर दो भाई एक ही कोख से पैदा हैं, एक ही स्पर्म ओवम से उनका निर्माण हुआ, तो डीएनए 100% समान हो सकता है। यानी कि जुड़वा भाई जिनके माँ बाप एक हों, उनका डीएनए समान हो सकता है। बाकी लोगों का 50% डीएनए समान हो सकता है, पूरी तरह समान नहीं हो सकता। तो जो ये मुसलमान हैं भारत के, क्या हिंदुओं के एक समान कोख से पैदा हो रहे हैं? इनकी माएँ क्या एक कोख, एक बार में ही एक पिता से और एक खुद जन्म दे रही हैं? तो मोहन भागवत जी का ये व्यक्तित्व मूर्खतापूर्ण है कि सबका डीएनए एक है। डीएनए सिमिलर हो सकता है, बहुत सारी समानताएं हो सकती हैं, पर डीएनए 100% एक नहीं हो सकता। शर्त मैंने बता दी आपको, जब तक कि माता पिता का स्पर्म और ओवम एक से ही वो जुड़वा ना हो, पैदा हो, डीएनए समान नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जो डीएनए है वो आपका फिजिकल कारक है। वो आपके शरीर की रचना, चेहरा कैसा होगा, हाइट, हेल्थ, इसका निर्भर करता है। लेकिन व्यक्ति की विचारधारा क्या होगी, व्यक्ति क्या सोचता है, ये सब कुछ ज्ञान करता है वो पढ़ने लिखने के बाद। और किस तरह की उसकी परवरिश होती है, किस तरह का बचपन बीतता है। अगर हिंदू मुसलमान का, भारत का सबका डीएनए एक भी हो, जो हो नहीं सकता, फिर भी विचारधाराओं में इतना अंतर है सनातन वैदिक कल्चर में, और ये अरेबिक आइडियोलॉजी जिसको कि इस्लाम के नाम से जानते हैं, इतना वैचारिक अंतर है कि वो एक हो ही नहीं सकते। ये जो झूठ और फ्रॉड का खेल जो आरएसएस के लोग खेल रहे हैं, इनका भंडाफोड़ हो चुका है। आरएसएस भी इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देती है। मैंने इस पर कई वीडियो बनाए, आपको भी पता है कि किस तरह ये इस्लामिक आतंकवाद का बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जब मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है, तो इससे साबित हो जाता है कि ये ब्रेन वॉश लोग हैं, ये मूर्खों का जमावड़ा है आरएसएस, और जो जाने और अनजाने में इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। क्योंकि डीएनए सबका एक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी एक नहीं हो सकता डीएनए एक। अगर डीएनए भी एक है तो विचारधारा तो अलग है। मैं मानता हूं कि 4 ही तरह के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हर के डीएनए में, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। लेकिन इनका जो
जुड़ने का क्रम है वो अलग अलग होता है, उसी से डीएनए की संरचना बनती है डीएनए का, और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उसी की वजह से। तो दोस्तों, क्या मोहन भागवत जी ये कहना चाहते हैं कि जब दोनों का डीएनए एक है, समानता एक है, व्यवहार भी एक होगा? बिल्कुल भी एक नहीं होगा। व्यवहार, आचार विचार, उसकी परवरिश, वो कैसे वातावरण में पढ़ रहा है, किस तरह की बातें सीख रहा है, उसके आधार पर निर्धारित होता है, ना कि डीएनए के आधार पर। अगर डीएनए जुड़वा भाइयों के भी एक है, एक भाई को सनातन वैदिक कल्चर में पालो, एक भाई को इस्लामिक मदरसे में भेजो, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। जो इस्लाम और कुरान पढ़ेगा वो कातिल, बलात्कारी, हत्यारा भी बन सकता है, क्योंकि मोहम्मद साहब की शिक्षा ही ऐसी है, मोहम्मद साहब का करैक्टर ही ऐसा है। और इस्लाम तो वाहिद पहले नंबर की विचारधारा है जो अत्याचार, कत्लो गारत को अपराध नहीं मानती। यानी कि इस्लाम एक ऐसा गंदा कुआं है जिसमें गैर मुस्लिमों से बलात्कार, उनकी औरतों को लूटना एक प्रमुख और होली कार्य माना जाता है, धार्मिक कार्य माना जाता है। तो क्या आप कुरान बदल देंगे मोहन भागवत जी? क्या मोहम्मद की विचारधारा को बदल देंगे? क्या आप पैगंबर होना चाहते हैं इस्लाम के, और फिर पैगंबर होकर भी आप इस्लाम की तारीफ करेंगे? तो मोहम्मद की विचारधारा में आपकी विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आरएसएस इस्लामिक गुंडागर्दी को, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन आज साबित हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इनकी कुछ की मूर्खताओं की वजह से। जो वर्तमान में आरएसएस के संघ प्रचारक हैं, या तो ब्रेन वॉश्ड है या मूर्ख है, बुद्धि का नामो निशान नहीं है। इसलिए बहुत से संघ प्रचारक आज दुखी हैं, संघ के कार्यकर्ता आज दुखी हैं कि ये विचारधारा, जो इस्लामिक गुंडागर्दी जो भारत में चल रही है, कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी और मिशनरियों की जो गुंडागर्दी भारत में चल रही है, उसके खिलाफ ये विचारधारा का आविर्भाव हुआ, जिसको गुरु गोवलकर, केशव राव हेडवेकर आदि लोगों ने सींचा। उनको पता नहीं था कि कालांतर में इतने मूर्ख आरएसएस में घुस जाएंगे जो धर्म और डीएनए की परिभाषा को ही बदल देंगे। डीएनए का व्यक्तिगत विचारों, विचारधारा से कोई मतलब लेना देना नहीं है। डीएनए से उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसके कुछ शारीरिक गुण से लेना देना है, और जो मानसिक गुणों की बात है तो डीएनए सिर्फ इतना ही कर सकता है। अगर विक्षिप्त कोई संतान है तो उसका पिता में भी हो सकता है एक जेनेटिक गुण हो। तो जेनेटिक्स हमें यही सिखाती है कि जब शारीरिक विकलांगता, शारीरिक क्षमता या क्षमता, उसमें आपका डीएनए सहयोग कर सकता है। लेकिन जब आप मैच्योर होते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो, और जिस तरह की किताबें पढ़ोगे, जिस तरह के वातावरण में रहोगे, उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। डीएनए पर भी हमारे दैनिक जीवन का प्रभाव पड़ता है। देखते हो कि किस तरह से जो राजस्थान में पौधे उगते हैं, उन्होंने अपने कांटों को, पत्तियों को कांटों में बदल दिया है, जिससे कि पानी का वाष्पीकरण हो सके और वो सर्वाइव कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो मोहन भागवत और उसके अमचे चमचे आरएसएस की विचारधारा को इस्लामिक विचारधारा से मिला रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर हिंदुओं को, सनातन वैदिक कल्चर को इस्लामिक भट्टी में झोंक रहे हैं। वास्तव में ये भट्टी है। इस्लाम जहाँ जा गया, सारी सभ्यताओं को खत्म कर गया, लील गया। जहाँ यहूदियों का बोलबाला था सऊदी अरब, मक्का में, जब मोहम्मद ने इस्लामिक नाम की विचारधारा को, जो कि एक सर्टिफाइड अपराध शास्त्र है, चालू किया, तो वहाँ यहूदी खत्म हो गए। ईरान में पारसी सब खत्म हो गए। ईरान और इराक पारसियों का साम्राज्य था, अच्छा भला चल रहा था, अच्छी ही सुसंस्कृत सभ्यता थी। उसको जब इस्लामिक बर्बर गुंडागर्दी वाली विचारधारा में
जिसमें कि दूसरी गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार भी जायज है, उनको बाजारों में भी बेचना जायज है। सारा सर्वनाश हो गया। और जैसे जैसे सभ्यता स्पेन में गई, वहाँ क्रिश्चियनों का इसने बंटाधार कर दिया। भारत में आई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो देश इस्लामिक गुंडागर्दी, जिसको आप विचारधारा कहते हो, ये वास्तव में बोलो ना, ये आतंकवादी विचारधारा है, ये गुंडागर्दी की विचारधारा है। दो देश बन गए और ये मोहन भागवत आज डीएनए मिला के घूम रहे हैं। इससे बड़ा कोई मूर्ख आरएसएस का प्रमुख आज तक आया हो तो बताओ। ये अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर वो इसी इस्लामिक गुंडागर्दी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके खिलाफ गुरु गोवलकर केशव हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस की स्थापना मोहम्मद जिन्ना की लीग के खिलाफ बना, लेकिन आज ये मोहन भागवत जैसे लोग सरेंडर कर दिए हैं, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। जहां आज इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा है, वहां आज ये सरेंडर कर रहे हैं, ये कह कर के इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। अरे भाई, तुम कायरों की जरूरत नहीं है आरएसएस को। आपके पास गद्दी नहीं चलती तो गद्दी छोड़ो मोहन भागवत। तुम बेवकूफ़ आदमी हो, मूर्ख आदमी हो। तुम्हारे बार बार के जो आप भाषण देते हो उससे आपकी मूर्खता परिलक्षित होती है। और जब संघ का प्रमुख ही इस तरह मूर्खता की बातें करेगा तो मनोबल आरएसएस के स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं का भी गिरता है। इसलिए मैंने 20-25 साल आरएसएस की शाखा में जाने के बाद आरएसएस को विदा दे दी, क्योंकि आरएसएस तो आतंकवादियों के हाथों खेल रहा है, आरएसएस तो इस्लामिक विचारधारा के हाथों खेल रहा है। ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी को प्रमोट कर रहा है, ये कहकर कि सारे भारत के रहने वालों का डीएनए एक है। भाई, डीएनए तो 4 एसिड से मिलकर बना है, 4 ही उसके बॉन्ड्स हैं, साइटोसानिन, एडेनिन और ग्वानिन और ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसाइन, 4 ही तो है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जब न्यूक्लिक एसिड बॉन्ड बनाते हैं तो प्रोटीन निर्माण होती है, और प्रोटीन से हमारा बॉडी बनता है। तो भाई 4 ही हैं। तो फिर ईसाइयों का ये कहना कि भारत के रहने वाले मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है, तो डीएनए में कहीं ना कहीं समानता तो पूरी दुनिया में आ जाएगी, पर एक जैसा किसी का नहीं हो सकता। किसी का 25% मिलेगा, किसी का 50% और किसी का 100% उनका जो जुड़वा भाई बहन होंगे, एक माँ बाप की संतान होंगे। तो मोहन भागवत को तो एक छोटी सी भी बात, डीएनए की थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है, इसलिए मैं इसको मोहन भागवत जी को मूर्खों का राजा कहता हूँ। एक ऐसा राजा, जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, जहाँ आज पूरी दुनिया इस्लाम से त्रस्त है, ये भारत का आरएसएस का संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये आरएसएस का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो दोस्तों, हिंदुओं, समझो कि ये विचारधारा किस तरह जा रही है, किस तरह मोहन भागवत लोगों का उल्लू बना रहे हैं, किस तरह आरएसएस के छोटे कार्यकर्ताओं का, जो सुबह जाकर झंडा फहराते हैं, सनातन धर्म की कस्में खाते हैं, वैदिक कल्चर को बढ़ाने की बात करते हैं, उस पर ये मोहन भागवत और उसकी टोली तुम्हारे अरमानों पर पानी फेल रही है। जरा दिमाग से सोचो, क्या डीएनए एक होने से विचारधारा एक हो सकती है? अगर सबका डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान का मान लिया जाए, होता नहीं। फिर क्यों जिन्ना ने अलग 2 राष्ट्र ले लिए, आज 2 राष्ट्र हैं? फिर क्यों इस्लाम कहता है कि हर गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत से बलात्कार करो? ये इस्लाम में जायज़ है, सेक्स स्लेवरी जायज़ है। अगर सबका डीएनए एक है तो इस्लाम की विचारधारा और सनातन वैदिक कल्चर विचारधारा एक क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी जब सोचने लगता है तो उसका डीएनए में कोई रोल नहीं रह जाता। डीएनए का सिर्फ इतना रोल है, आपकी लंबाई, चौड़ाई, गुण, ताकत, आपका रंग, इस हद तक जेनेटिक मटेरियल से डीएनए का मेल है। लेकिन जहाँ विचारधारा की बात आती है, अगर डीएनए सबका एक है, सबकी एक जैसी विचारधारा क्यों नहीं है? क्यों यहूदियों को इस्लाम ने ख़त्म किया? क्यों जोरास्ट्रियन पारसियों को मारा गया? क्यों हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुए? क्यों सारी गैर मुस्लिम औरतों के साथ इस्लाम के गुंडों ने बलात्कार किए? क्योंकि वो विचारधारा है, उसका डीएनए से कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत, तुम नंबर 1 के मूर्ख हो।
और मैं तो ये यार हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि आरएसएस की शाखाओं में जाना छोड़ो। जब तक इस तरह मूर्खता की बात इस आरएसएस से चलती है, आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना धन भी बर्बाद कर रहे हैं, और अपनी आत्मा को बेचकर मोहन भागवत की विचारधारा जो प्रो इस्लामिक है, जो आपको मूर्ख बना रही है, उससे समझौता कर रहे हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।